तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की कि कैसी रहेगी जून में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है जून महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी। आइए जानते हैं। देखिए, जून के महीने में वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में बुधादित्य योग है। ये ग्रह चाल का परिवर्तन 15 जून को हो जाने वाला है। सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। बुध की भी युति बृहस्पति सूर्य के साथ हो जाएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन जून के महीने में होने वाला है। अच्छा, आपके धन भाव का स्वामी बुध है, अभी तो व्यय भाव में है। इसका मतलब है कि 15 तारीख के पहले जब तक सूर्य आपके मिथुन राशि में प्रवेश नहीं करेगा तब तक तो आपकी आर्थिक स्थिति मिली जुली रहेगी। लेकिन आपके एकादश भाव में शनि की स्थिति है और शनि एकादश भाव में बैठा हुआ है और आपके कुंडली के ये मतलब कि जो है एकादश भाव में बैठ करके और आपके कुंडली में ये दशम भाव का स्वामी है। ऐसे में आमदनी बढ़ सकती है, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन लाभ हो सकता है, मेहनत का फल मिलेगा, आर्थिक लाभ होगा। लेकिन 12वें भाव में शुक्र के गोचर से सुख सुविधाओं यात्राओं पर खर्च थोड़े बढ़ सकते हैं। ऐसे में आदमी को खर्च करने की बीमारी लग जाती है। खर्च करने में बड़ा सुकून मिलता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से ही खर्च करे, लेकिन खर्च करने में बड़ा सुकून मिलता है। इस समय खर्च अगर नहीं आप संभालेंगे तो भविष्य में आपके आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा। इसलिए मन को थोड़ा सा नियंत्रण में रखने की ज़रूरत है। नौकरी में उतार चढ़ाव आ सकता है जिससे आमदनी पर असर पड़ेगा। निवेश की बात अगर की जाए तो जून का महीना निवेश के लिए सामान्य है। स्मार्ट और सुरक्षित निवेश करना होगा। जून के मध्य में निवेश करना ठीक होगा क्योंकि आप इस समय सही फैसला ले पाएंगे। लंबी अवधि के निवेश आपको लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन किसी से सलाह लेकर के ही निवेश करना ठीक रहेगा। जून महीने में आपकी प्रॉपर्टी से भी लाभ मिलने के योग हैं। जून में आप संपत्ति या गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी से जुड़ा विवाद भी हो सकता है। ऐसे में सावधानी बरतें और समझदारी से कोई भी फैसला लें। बृहस्पति के कारण आपको परिवार से धन लाभ होगा और बचत भी कर पाएंगे। बुध के कारण वाणी की मदद से आपकी आमदनी बढ़ेगी। फाइनेंस या मार्केटिंग से जुड़े लोगों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपको नित्य प्रातः काल स्नान करने के बाद सूर्य को तो सभी सनातनियों को अर्घ्य देना चाहिए। इसमें राशि का कोई भेद नहीं है। आप किसी राशि के, किसी उम्र के, किसी वय के सनातनी हैं तो आपको नित्य हो सके तो प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को जल देना ही चाहिए। इसमें यह नहीं है कि मेष राशि वाले दें तो मिथुन राशि वाले न दें। सबको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य सबके आराध्य देव हैं। दूसरी बात, सूर्य को मतलब कि देने के बाद, अर्घ देने के बाद आपको अपने पूजा स्थान में बैठ करके प्रसन्नता पूर्वक जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। जो भी विधि आपसे बनती है उस हिसाब से आप पूजा उपासना करें। चाहे 5 मिनट की ही पूजा उपासना करें। अगर आपके पास ज़्यादा समय पूजा उपासना के लिए नहीं है तो दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है, अगर उस कवच का भी आप पाठ कर लें, अगर संस्कृत में पढ़ लें तो सोने पर सुहागा। अगर संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं तो गीता प्रेस की जो दुर्गा सप्तशती है उसका जो हिंदी अनुवाद है उसको भी अगर आप पढ़ लें तो काफ़ी हद तक आपको उसका भी परिणाम मिलेगा। और ये उपाय अगर आपने करना शुरू कर दिया तो आप विश्वास करिए, आप जहाँ जहाँ भी जिस उद्देश्य से जाएंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। कवचेना निवृत्तो नित्यम जत्र जत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभस्य विजयम सर्व कामिकः यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। मतलब आप पूरा सनातन धर्म के सारे शास्त्र उलट पुलट कर देख लीजिए। केवल एक ऐसी भगवती की आराधना है
भगवती का कवच पाठ ऐसा है जिसमें चिंतन करने से कामना की पूर्ति हो जाती है। साफ साफ लिखा हुआ है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आपके मन में जो भी संकल्प विकल्प उठेगा वो सद्य पूर्ण होगा, बशर्ते समर्पण के साथ आपको कवच पाठ करना चाहिए। कुल मिलाकर जून का महीना वृषभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए मिला जुला से अच्छे की ओर जा रहा है। तो आप कवच का पाठ करें, और अधिक अगर आप कर सकते हैं तो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ कर लें, और अच्छा कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का पाठ कर लें और क्षमा प्रार्थना कर लें। इससे निश्चित रूप से आपका आने वाला समय मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी।